सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के एनएनएच प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो हिस्ट्री के आज 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पूछा गया है कि बप्पा रावल ने निम्न में से किसे मेवाड़ की राजधानी बनाया? बताइए क्या करोगे कि बप्पा रावल ने निम्न में से किसे मेवाड़ की राजधानी बनाया? मेवाड़ की राजधानी किसे बनाई थी? नागदा को। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बप्पा रावल। बप्पा रावल जो है, इनका जो मूल नाम है वो क्या है बताइए? बप्पा रावल, इनका मूल नाम क्या है? कालभोज, इस नाम से जाना जाता है ना, कालभोज। ठीक है, और बप्पा रावल ने है जो कि मान मौर्य को 734 ईस्वी में पराजित कर दिया था। बप्पा रावल ने मान मौर्य को 734 ईस्वी में क्या किया? पराजित कर दिया था। ठीक है, पराजित। और बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाई थी किसे? नागदा को। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाई किसे? नागदा को। नागदा में आप सभी जानते हैं क्या है? सात बहू का मंदिर भी स्थित है नागदा में। इसके अलावा एकलिंग जी के जो मंदिर का निर्माण है वे भी बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वह हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, और सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे तो बप्पा रावल ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। बताइए भाई क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन से देख लीजिए, इसमें से कौन सा कथन गलत है ये देखना है आपको। तो बताइए क्या करने वाले हो कि बप्पा रावल की समाधि स्मारक नागदा में स्थित है, ये वाला जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, नागदा में भगवान विष्णु को समर्पित सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है, ये कथन भी सत्य है। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बप्पा रावल के शासनकाल में मेवाड़ पर आक्रमण किया, ये कथन क्या है? गलत। क्योंकि इल्तुतमिश ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? जैत सिंह। उस समय जो मेवाड़ का शासक था वो कौन था? जैत सिंह। आप सभी जानते हैं जो इल्तुतमिश है और जैत सिंह है, इन दोनों के बीच में हुआ था बूताला का युद्ध, तब 1227 ईस्वी में। ठीक, तो उस समय जो दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था, उस समय जो मेवाड़ का जो शासक था वो बप्पा रावल नहीं था। कौन सा शासक था? जैत सिंह। तो ये वाला जो कथन है यही गलत है। ठीक है, मेवाड़ के शासक जैत सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि गलत है, तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 3। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या राइट आंसर करोगे आप? क्वेश्चन नंबर 3 कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था? मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक पूछा जा रहा है। राणा हमी सिसोदिया वंश का संस्थापक या फिर राणा शाखा का संस्थापक था राणा हमी, जिसे विषम घाटी पंचानन की उपाधि या फिर वीर राजा कहा जाता है, फिर मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सिसोदिया वंश और राणा शाखा का जो संस्थापक है कौन है? हमीर, राणा हमीर, राणा हमीर देव। हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। इसके अलावा विषम घाटी पंचानन, मेवाड़ का उद्धारक और वीर राजा कहा जाता है राणा हमीर देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण मेवाड़ पर किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ था? चार ऑप्शन थे, तो यहाँ पर आप देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट निकलते हैं और कितने रॉन्ग। ठीक है, इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। बताइए कि भाई मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का जो आक्रमण है उस समय है जो कि मेवाड़ पर किसके शासनकाल में हुआ आक्रमण? तो उस समय था मेवाड़ का शासक कौन? जैत सिंह। ठीक है, क्योंकि बूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी में, जैत सिंह और इल्तुतमिश के बीच में।
और इल्तुतमिश के समकालीन था चंगेज था। तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन चाहे तो जेत सिंह। हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए कि मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का विभिन्न वंश सिसोदिया वंश कहलाया? किस शासक की मृत्यु के बाद सिसोदिया वंश कहलाया? बताइए क्या करने वाले हैं? रतन सिंह। या राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, रतन सिंह। जो रतन सिंह है ये रावल शाखा का अंतिम शासक था। ठीक है, ये था रावल शाखा का अंतिम शासक। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रावल शाखा का अंतिम शासक था रतन सिंह। और रतन सिंह की जो जानकारी है वो कौन से ग्रंथ में मिलती है? बताइए। तो मिलती है इसकी जानकारी पद्मावत में। कौन से ग्रंथ में? पद्मावत। पद्मावत की रचना आप सभी जानते हैं किसके द्वारा की गई थी? मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ग्रंथ है खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह, इसमें भी इसकी जानकारी मिलती है जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? अमीर खुसरो के द्वारा। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का विभिन्न वंश सिसोदिया वंश कहलाया? तो रतन सिंह। ये रावल शाखा का अंतिम शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किस शासक को विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है? अभी बताएगा। क्या करने वाले हो? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन या फिर मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक या फिर वीर राजा, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राणा हम्मीर को। ठीक है, राणा हम्मीर को कहा जाता है। हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। इसके अलावा जो हम्मीर महाकाव्य है उसकी रचना नयन चंद्र सूरी के द्वारा की गई थी, या फिर हम्मीर राजों की रचना जोधराज के द्वारा की गई थी, या हम्मीर भट्ट की रचना चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी, और हम्मीर मर्दन की रचना की थी किसके द्वारा? जयसिंह सूरी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि रतन सिंह के भाई कुंभकर्ण मेवाड़ को छोड़कर कहाँ पलायन कर गए थे? कहाँ पर पलायन कर गए थे? रतन सिंह के भाई कुंभकर्ण मेवाड़ को छोड़कर कहाँ पर पलायन कर गए थे? नेपाल। और किसके पुत्र थे? समर सिंह। समर सिंह के पुत्रों का नाम था, एक का नाम था कुंभकर्ण और दूसरे का नाम था रतन सिंह। ठीक है, और जो कुंभकर्ण था ये मेवाड़ को छोड़कर नेपाल गया। ठीक है, मेवाड़ को छोड़कर कहा गया? ये नेपाल गया। और नेपाल में इसने क्या करा? गुहिल वंश की स्थापना। नेपाल में क्या कर दी? गुहिल वंश की स्थापना। क्वेश्चन बनता सकता है कि नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुंभकर्ण के द्वारा। ये था समर सिंह का पुत्र। ठीक है, जबकि जो रतन सिंह था ये था चित्तौड़ का शासक। रतन सिंह कहाँ का शासक था? चित्तौड़ का शासक। ये बात याद रख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन। बताइए कि मेवाड़ के किस राजा के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये तो आप सभी जानते हैं, राणा लाखा के समय। राणा लाखा के समय है देखिए जावर से चांदी की खान प्राप्त हुई। ठीक है, राणा लाखा के समय। इसके अलावा जो राणा लाखा है इनका विवाह हुआ था किसके साथ? हंसा देवी के साथ। और हंसा देवी कहाँ की राजकुमारी थी? मारवाड़ी की। ठीक है, किसकी पुत्री थी? राव चूड़ा की पुत्री। या राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में रणकपुर मंदिर का निर्माण हुआ? बताइए। रणकपुर जो मंदिर है पाली में स्थित है, जिसका निर्माण घनक शाह ने करवाया था, जिसका शिल्पी देपाक है, और जिसमें 1444 खंभे यानी खंभों का अजायब घर कहा जाता है रणकपुर मंदिर को। तो उसका जो निर्माण है उस समय मेवाड़ के किसके शासनकाल में हुआ था? उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? यही पूछा है, तो कौन था बताइए? राणा कुंभा। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, रणकपुर मंदिर। तो जो रणकपुर मंदिर है
पूछा जाता है, पाली में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो करवाया था धनक शाह ने। इसने रणकपुर मंदिर का निर्माण करवाया धनक शाह ने। और इसका जो शिल्पी है वो कौन है? देवपाल। शिल्पी भी पूछा जा सकता है कि रणकपुर मंदिर का शिल्पी कौन है? देवपाल। या फिर जो रणकपुर मंदिर है इसे कहा जाता है खंभों का अजायब घर। क्या कहा जाता है? खंभों का अजायब घर किसे कहा जाता है? रणकपुर जैन मंदिर को। ठीक है, इसमें खंभों की संख्या कितनी है? 1444। इसके अंतर्गत खंभे हैं। ठीक है, लेकिन यह पूछा है किसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ, तो वो थे राणा कुंभा के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि मेवाड़ की किस घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है? ऐसी कौन सी घटना है जिसे मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है? और ऑप्शन से देखो क्या करने वाले हैं। बी ऑप्शन, उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना। जो महाराणा कुंभा है इनकी हत्या की थी इनके पुत्र उदा के द्वारा 1468 में। ठीक है, मामा देव कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग राज संबंध में। और इसी घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है। ठीक है, महाराणा जो कुंभा है, महाराणा कुंभा, इनकी जो हत्या है, महाराणा कुंभा की हत्या इनके पुत्र उदा द्वारा की गई। उदा द्वारा की गई और इसी घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आज की हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी शानदार रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।